माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो स्पर्श रेखा के बारे में आप पढ़े होंगे कि वृत्त वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करे, यानी एक ही बिंदु पे स्पर्श करे, वह होता है स्पर्श रेखा। ठीक है। तो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से भी होता है और वृत्त पर भी खींचा जा सकता है। तो देखिए, वृत्त पर भी स्पर्श रेखा बन जाती है, यहाँ पे एक बिंदु पे स्पर्श करता है। और एक होता है, अगर कोई वृत्त है, वृत्त के कोई बाह्य बिंदु लिया गया है और बाह्य बिंदु से जो है उस वृत्त पर स्पर्श खींच देते हैं, तो वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींच जाती हैं। ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? ए बराबर होती है। ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए, एक प्रमेय है। इस प्रमेय का भी सत्यापन हम करवा देंगे, आप समझ लीजिएगा कि अगर कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर बिंदु लिया गया है, तो उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। इसी का हम लोग यूज करके इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। दिए गए चित्र में, यानी एक चित्र हमारा है, त्रिभुज है ABC और इसमें एक वृत्त है इसके अंतर्गत, और तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है बिंदु DEF। तीन बिंदुओं पर वृत्त जो है त्रिभुज को स्पर्श किया है। यदि AB बराबर AC, AB और AC अगर बराबर है, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो हमें BE और CE या EC, यानी BE और EC यानी ए भुजा दोनों बराबर दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो दिया ही है सब कुछ। ठीक है। जो दिया गया है उसको हमें लिख लेना होता है, लिख देंगे दिया है। क्या दिया हुआ है कि AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, और हमें दूसरी लाइन लिख लेना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि BE बराबर EC, BE बराबर EC सिद्ध करना है। अब हमें क्या करना है, प्रमाण देना है कि कैसे सिद्ध करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए, वृत्त के बाह्य बिंदु, यहाँ बाहर, वृत्त से बाहर एक बिंदु ए है और उस ए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। एक स्पर्श रेखा खींची गई है ED जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है, एक ए से F तक। ये बाह्य बिंदु दोनों स्पर्श रेखा है, यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये आप पढ़े हैं। ठीक है। तो इसलिए AD और AF क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, आप देख पाएंगे कि त्रिभुज ABC में आप देखेंगे कि जो AD और AF ये बराबर हो जाएंगी, AD बराबर AF लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर देंगे 1, और वही प्रमेय आप लिख लेंगे बाह्य बिंदु से। क्या लिखेंगे? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, इसको जरूर आप लिख देंगे, समान होती है या बराबर होती है। ठीक है। अगर वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु आप ले रहे हैं, तो उस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी वो समान होगी, मतलब ये बराबर होगी। इस प्रमेय का हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे अब बिंदु B से A से उठाए AD और AF, ये दोनों बराबर हो गए। उसी तरह से आप C से भी उठा सकते हैं, उसी तरह आप B से भी उठा सकते हैं, लेकिन A से उठाए हैं तो चलिए B से करें। अगर आप B से करेंगे तो आप देखेंगे B बाह्य बिंदु है और B से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा BD गई है, एक स्पर्श रेखा B गई है, मतलब BD भी स्पर्श कर रही है वृत्त को और BE भी स्पर्श कर रही है। तो दोनों स्पर्श रेखा हो गई बाह्य बिंदु से, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर है। ठीक है। तो लिखेंगे BD और BE, BD बराबर BE, ये भी स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लिखेंगे
इसी प्रकार एक प्रक्रिया आगे हम बढ़ाएंगे। इसी प्रकार बिंदु सी भी देख पा रहे हैं कि वृत्त के बाहर है, बाह्य बिंदु है, और सी से वृत्त पर एक आसपास रेखा सी खींचा गया है, ये खींचा गया सी एफ, यानी बाह्य बिंदु से दोनों। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। आप लिख पाएंगे सी ई और सी एफ बराबर हो जाएंगे, सी ई बराबर सी एफ। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो भुजाएं टुकड़े में हो गई, इनको हमें क्या करना है, अब जोड़ना है। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 जोड़ने पर। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी तीनों समीकरण को जोड़ा गया है। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दाहिना पक्ष दाहिने में जुड़ेगा। तो ए डी बी डी और सी लिखेंगे, ए डी बाएं में है, बी डी बाएं में है, और सी को आप ई सी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ई सी भी लिखा है। ठीक है, तो सी को ई सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इधर दाहिने को जोड़ें, ए एफ बी ई और सी एफ। ठीक है, ए एफ बी ई सी एफ, ए एफ और बी ई और सी एफ, ए दाहिने में है। अब क्या करना है, जोड़ लेना है ए डी और बी डी। ए डी और बी डी देखिए चित्र में क्या बन रहे हैं, ए डी और बी डी ये मिलके बनेंगे पूरा ए बी। ठीक है, तो इनके स्थान पे हम ए बी लिख लेंगे, प्लस ई सी को हमें सिद्ध करना है। देखिए ई सी सिद्ध करना है, उसको रहने देंगे, ई सी को ऐसे ही बराबर। ए एफ देखिए, ए एफ और सी एफ एक साथ कर लीजिए, क्योंकि एफ वाले एक साथ हो जाएंगे। तो ए एफ और सी एफ क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार लिखें, ए एफ प्लस सी एफ। ठीक है, ताकि जोड़ने में इनको आसानी पड़े, प्लस बी ई ऐसे लिख लीजिए। आप लिखेंगे ए बी प्लस ई सी बराबर। अब देखें ए एफ और सी एफ क्या मिल रहे हैं, एक ही चर की जैसे हैं, तो देख पाएंगे ए एफ और सी एफ मिलके बन जाएंगे ए सी। क्या बन जाएंगे, ए सी बन जाएंगे, और प्लस बी ई। लेकिन अब हमें देखें कि हमें सिद्ध क्या करना है। हम देख पा रहे हैं कि हमें जो सिद्ध करना है वो बी ई बराबर ई सी सिद्ध करना है। तो केवल हमें बी ई और ई सी लेना है। तो यहाँ पे देखें आपका ई सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ ए बी और ए सी बच रहे हैं, इनको हटाना है। तो आप देखेंगे कि हमें क्या दिया था कि ए बी बराबर ए सी ए दिया हुआ था। तो हम ए बी को ए सी लिखें या ए सी को ए बी लिखें तो कोई बात नहीं है, आपको पता है। तो यहाँ ए बी के स्थान पे हम ए सी कर देंगे। ठीक है, प्लस ई सी रहने देंगे बराबर ए सी को ऐसे ही रहने देंगे, इसको नहीं चेंज करना बी। आप देख पा रहे हैं कि ए सी दोनों टाइप तरफ है, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब हमारा क्या बचा, ई सी बराबर बी, यही बचा। और हमें यही चाहिए भी था कि बी बराबर ई सी। आप इसके बराबर इसको कहें या इसके बराबर इसको कहें, बात एक ही हुई। तो ये हमें लाना भी था, ये आपका आंसर आ गया जो आपको सिद्ध करना था। आप देख पा रहे हैं प्रश्न में आप देख रहे हैं कि बी ई और ई सी यही हमें लाना भी था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।